मोदी मुर्दाबाद। मंदिर के नाम पर धंधा करते हो आप लोग। केदारनाथ का आपने देखा नहीं है, सोने की कबाड़ लगा और उसको भी चोरी करके पीतल का कर दिया। जनता पंजा के सहारे कमल के फूल को हटाने का काम करेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये इलेक्शन को देखकर ऐसा किया जाए। जो इलेक्शन को देखकर सारा काम करता है वो इलेक्शन की बात करेंगे। इलेक्शन को देखकर कौन सा मूवी निकलना है नहीं निकलना वो डिसाइड करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कश्मीरी फाइल्स, कर्नाटक के चुनाव से पहले केरला स्टोरी, और अभी जो चुनाव होने से पहले आदि पुरुष निकाला जो उल्टा पड़ गया उन्हें। 24 में नफरती चिंटू नहीं होगा। 24 में जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले वो लोग नहीं होंगे। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सुमित शर्मा मौजूद हैं। 2023 में लगभग 3 से 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में 2024 में लोग तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अब 2 फेस की ज़्यादा लड़ाई है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी। क्या इन दोनों में से कौन आएगा ये आने वाला 2024 बताएगा। इस वक्त हमारे साथ सुमित शर्मा है। सुमित शर्मा, कैसे देखते हैं आप 2024 से पहले 2023 में 3 राज्यों में चुनाव है, 3 बड़े राज्यों में, उनमें कौन आने वाला है आपके हिसाब से? जो लोगों को जुड़ने का काम करेगा, जो लोगों के अंदर मोहब्बत पनपाने का काम करेगा, जो भाईचारे कायम करेगा, जो देश के अंदर वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था उसको कायम करेगा, वो 2024 में आएगा। और 3 राज्य उसका एक उदाहरण बनेगा। जिस तरह से कर्नाटक ने और कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया नफरती चिंटू और नफरती गैंग को, जिस तरह से धार्मिक उन्माद के नाम पर चुनाव के अंदर चुनावी मंचों से बयान देते थे, उसको सीधे सीधे कर्नाटक की जनता ने वोट के माध्यम से जवाब दिया है। और अब उन तमाम नफरती गैंग को पता चल गया है कि अब धार्मिक उन्माद के नाम पर देश स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश भी चाहता है कि देश अगर चलेगा तो भाईचारे के नाम से चलेगा। और देश अब स्वीकारना स्टार्ट कर दिया। पिछले चुनाव में भी आपने देखा था, आप भले ही तमाम वो जो मीडिया के लोग हैं वो दिखाने की कोशिश करता है कि देश का जो तमाम जनता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जब आप जमीन पे जाओगे और हम जैसे लोगों से मिलोगे और तमाम युवाओं से मिलोगे तो आपको हकीकत निकल के आएगी कि देश की जनता लोकतंत्र के साथ है, देश की जनता भाईचारे के साथ है। अगर भाईचारा चाहता है, लेकिन मुद्दा क्या होगा? रोजगारी, महंगाई, क्या ये सारे मुद्दे हो पाएंगे क्या? यही तो बुनियादी मुद्दा है। आप ये बताइए मुद्दा शिक्षा नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए मुद्दा रोजगार नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए मुद्दा महंगाई नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए मुद्दा ये नहीं चला कि देश के अंदर तमाम जो उद्योगपति एक ही उद्योगपति ना पनपे, तमाम जो समानता वाली बात है वो समानता आने चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो दायरा बढ़ रहा है उसमें कमी आना चाहिए। आप ये बताइए देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनना चाहिए, आप ये बताइए देश के अंदर सर्विस सेक्टर नहीं बननी चाहिए, आप ये बताइए आप विदेशी दौरा का जो डंका बजाते हो आप जैसे मीडिया लोग, आप उसी दौरे का एक आंकड़ा क्यों नहीं दिखाते हैं कि उस दौरे से भारत को क्या फायदा हुआ, भारत के उद्योग में क्या फायदा हुआ। देश के जो आरबीआई है जिसके ऊपर पूरी आर्थिक का जिम्मा है, जिसके कंधे पर पूरा आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, और वो आरबीआई ये बयान दे रहा है कि देश के अंदर आज जो है महंगाई इतनी चरम पर है कि लोग खर्चा करने से कतराते हैं। अगर लोग खर्चा ही नहीं करेंगे तो आप ये बताइए डिमांड कैसे बढ़ेगा। और जब अभी हम लोगों से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले या जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि महंगाई सब सही हो गया, पहले देश में हिंदू राष्ट्र लाना है, मध्य प्रदेश जीतना है, छत्तीसगढ़ जीतना है। आप शिवराज सिंह का बयान सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश हर हाल में जीतेंगे। मध्य प्रदेश पर आपकी क्या राय? वो शिवराज सिंह चौहान का बयान आप जैसे मीडिया लोग बहुत चलाने का कार्य कर रहे हैं। जो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया था पिछले चुनाव में। कांग्रेस का स्तर क्या है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, खास तौर से मध्य प्रदेश? सुनिए, कांग्रेस का स्तर लोगों के साथ है, वहाँ के जो आम जन है उसके साथ है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वहाँ की जनता पंजा के सहारे कमल के फूल को हटाने का काम करेगी। जो बागेश्वर धाम है वहीं से आते हैं, ठीक है, वहीं से आते हैं कि नहीं? वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी है। सुनिए, अगर वहाँ से आते हैं तो आप ये बताइए उस इंदौर की घटना को क्यों नहीं बयान कर रहे हैं जिसमें मंदिर के ऊपर कई लोगों की जान चली गई जब वो आस्था के लिए गए थे। इसके ऊपर किसी मीडिया ने सब चलाने का हिम्मत नहीं जुटाया। आप ये बताइए महाकाल जो कॉरिडोर बना है
उसकी हकीकत क्या है? लोग तो कह रहे हैं ना कांग्रेस के लोगों ने इसका ठेका दिया। अरे 20 साल के शासन आपका है, आप कह रहे हो कांग्रेस के लोगों ने ठेका दे दिया। अरे भैया झूठ बोलो तो सही से बोलो, जो लोग माने भी हैं। आप ये बताइए, मंदिर के नाम पर धंधा करते हो आप लोग। केदारनाथ का आपने देखा नहीं है, सोने की कबाड़ लगा और उसको भी चोरी करके पीतल का कर दिया। आप लोगों की भावनाओं और लोगों की अध्यात्म कहाँ पढ़ लिया आपने? पढ़ क्या लिया? ये मंदिर के ट्रस्ट ने बताया और अच्छा। पूरा प्रेस करके बताया। मतलब केदारनाथ जो मंदिर है उसमें से 25 किलो लगभग, हमने शायद पढ़ा था 25 किलो सोना चोरी हुआ है। बिल्कुल 25 किलो सोना तो वो उन्होंने प्रेस करके दिखाया है, और कितना हुआ वो आंकड़ा तो आया भी नहीं है। और सरकार डरी हुई है कि आंकड़ा कैसे बताए, क्योंकि सरकार के लोग भी शामिल है। नहीं, जांच तो बिठा दिया ना सरकार। अरे जांच बिठा देने से, जांच तो बिठा दिया था इन्होंने खिलाड़ियों के नाम पर भी, जांच तो बिठा देता किसानों के लिए भी, जांच तो बिठा देता तमाम संगठनों के लिए, जांच तो बिठा देता उन्हें सैनिकों के लिए भी। जांच का रिपोर्ट क्या आता है आपको पता है? राजस्थान में 500 रुपए में आप लोग सिलेंडर दे रहे हैं, सही है, लेकिन आप ही की सरकार कर्नाटक में है, आप ही की सरकार हिमाचल प्रदेश में, वहाँ 500 रुपए में आप लोग सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? सुनिए, कर्नाटक में सत्ता अभी आई है और कर्नाटक में भी बहाल किया जाएगा। सुनिए, हिमाचल और कर्नाटक में अभी सत्ता आया है, बहुत उसका मैनिफेस्टो और उसका जो प्रोपेगेंडा है तैयार करने में समय लगता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये इलेक्शन को देखकर ऐसा किया जाए। जो इलेक्शन को देखकर सारा काम करता है वो इलेक्शन की बात करेंगे। इलेक्शन को देखकर कौन सा मूवी निकलना है नहीं निकलना वो डिसाइड करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कश्मीरी फाइल्स, कर्नाटक के चुनाव से पहले केरला स्टोरी, और अभी जो चुनाव होने से पहले आदि पुरुष निकाला जो उल्टा पड़ गया उन्हें। तो आप बता रहे हो कि क्या अपमान हो गया है, अपमान पूरे सनातनी सभ्यता का अपमान हुआ है। कह रहे हैं लोकतंत्र ही हमारे देश की आत्मा है। किस मोदी की बात करो? लोकतंत्र देश की आत्मा है। आप ये बताइए, जिस देश में कॉन्फ्रेंस करके बताया, सुना कि नहीं आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कब किया उन्होंने? मन की बात तो करते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखा। किया ना, कब किया उन्होंने? अमेरिका में जाकर किया। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ देश के अंदर देश की जनता मांग कर रही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। देश की जो जनता है उनका सवाल का जवाब दीजिए। आप अमेरिका के अंदर जो बाइडेन का जवाब दे रहे हैं। 24 में नफरती चिंटू नहीं होगा। 24 में जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले वो लोग नहीं होंगे। 24 में जो मोहब्बत के लिए पैगाम की बात करेगा, जो 2024 में भारत को जोड़ने की बात करेगा, कौन है वो? जनता जान चुका है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कौन कर रहा है? राहुल गांधी। नाम ले लीजिए। बिल्कुल राहुल गांधी बनेंगे, जिसने देश से जुड़ने का काम किया है। देश की युवाओं से, देश की बच्चियों के साथ, देश की बहनों के साथ, देश के बड़े बुजुर्गों से। एक मरतबा कहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मैं क्यों कहूँगा? आप कहिए। नौजवान है, आप कह नहीं सकते? अरे भाई, मैं नौजवान हूं तभी तो नहीं कहूँगा। क्यों? मैं ये कहूँगा जो लोकतंत्र की हत्या करने वाला है वो मुर्दाबाद। मैं ये कहूँगा जो देश की युवाओं को आवाज़ दबाने वाला वो मुर्दाबाद। मोदी मुर्दाबाद। मैं इसलिए मोदी मुर्दाबाद कहता हूँ क्योंकि उसने देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है, जिसने मणिपुर को जिंदा जलते हुए विदेश दौरा पे जा रहा है, जिसने शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है, जो बंगाल के अंदर क्षेत्रवाद की बात करता है, जो कर्नाटक के अंदर जाता है क्षेत्रवाद की बात करता है, जो महाराष्ट्र के अंदर करता है तो दलित और सवर्ण की बात करता है, जो राजस्थान के अंदर जाता है तो सवर्ण और जाटों की बात करता है, जो हमेशा बांटने की राजनीति करता है, उसको देश स्वीकार नहीं करेगा और उसको देश की जनता और हम जैसे युवा हमेशा मुर्दाबाद कहेगा। उसको देश से बाहर बेदखल करने का काम करेगा। ये सुमित शर्मा जी हैं जो बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। ये इनकी राय है। आपकी राय क्या है? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द हिंदुस्तान गैजेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।